परम संत समर्थ सदगुरु। परम संत समर्थ सदगुरु। रमन्ते योगिनोऽस्मिन्, रमन्ते योगिनोऽस्मिन्, अर्थात जिस तत्व में योगीजन रमण करते हैं, अथवा जो स्वयं प्राणी मात्र के हृदय में दसों दशाओं में, समस्त लोकों में, अनंत ब्रह्मांडों में, कण कण में रमण कर रहे हैं, वही प्रभु राम जो समय समय पर अपने भक्तजनों का उद्धार करने के लिए किसी न किसी ईश्वरीय विभूति के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, वे प्रभु नित्य नैमित्तिक अंश अथवा पूर्ण अवतारों के रूप में आकर भक्तजनों पर कृपा करते हैं, लीलाएं करते हैं। वे संत, परम संत, गुरु, सदगुरु अथवा समर्थ सदगुरु के रूप में समाज, संसार एवं भक्तजनों के बीच में आकर उन्हें उनके यथोचित संस्कार प्रारब्ध के अनुसार आध्यात्मिक शिक्षा की दिशा देकर स्वधाम गमन कर जाते हैं। इन भक्तजनों में भी आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करने की विभिन्न श्रेणियां होती हैं। यद्यपि आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी, इन चार प्रकार के भक्तों के साथ साधक भक्तों में तीन प्रकार के साधक प्रभु को प्राप्त करते हैं: प्रभु शक्ति प्रधान, गुरु शक्ति प्रधान और मंत्र शक्ति प्रधान। तो प्रभु शक्ति प्रधान साधक जन्म से ही श्रेष्ठ संस्कारों से युक्त होते हैं। वह समर्थ सदगुरु के चंद दिनों के सत्संग से ही पूर्ण संत बन जाते हैं और समाज, देश में उपस्थित भक्तजनों का उद्धार करके परम धाम गमन कर जाते हैं। इस कोटि में अवतार, मुक्त पुरुष, आप पुरुष होते हैं। अवतार इन सभी विभूतियों से अधिक शक्तिशाली होती है। साथ ही आध्यात्मिक क्षेत्र में भी वह पूर्ण मर्मज्ञ एवं जगत गुरु होती है। तो वह आध्यात्मिक शिक्षा के साथ दुष्टों का विनाश भी करते हैं और धर्म की स्थापना करके भक्तों का उद्धार करके स्वधाम गमन करते हैं। अवतार के बाद संत, परम संत, सदगुरु, समर्थ सदगुरु की श्रेणी आती है। संत, परम संत, सदगुरु, समर्थ सदगुरु की श्रेणी आती है जो अपनी आध्यात्मिक शक्ति से संसार और समाज का कल्याण करके स्वधाम गमन कर जाते हैं। तो गुरु शक्ति प्रधान वे साधक हैं जो शीघ्र ही समर्थ सदगुरु की कृपा पात्र बनकर आत्मानुसंधान कर परम पद तत्व को प्राप्त करते हैं। इनका वर्ण स्वयं सदगुरु करते हैं। ऐसे साधक निज कृपा से कम और गुरु कृपा से अधिक उन्नति करते हैं। इस संत परंपरा के शीर्षस्थ संतजन प्रभु शक्ति और गुरु शक्ति प्रधान थे। प्रभु शक्ति और गुरु शक्ति प्रधान थे। तीसरी श्रेणी मंत्र शक्ति प्रधान साधकों की है। ऐसे साधक गुरु आज्ञा का पालन करते हुए बाहरी साधना पर अधिक बल देते हैं। इनका भी अभ्यास जहां तक है वहीं तक गुरु कृपा के अधिकारी बनते हैं। परमात्मा के नित्य अवतारों में संत, परम संत, सदगुरु, समर्थ सदगुरु की श्रेणी आती है। इसी श्रेणी में समर्थ सदगुरु श्री साहब जी महाराज भी आते हैं। तो परम पूज्य श्री साहब जी महाराज का जन्म सिसोदिया कुलभूषण क्षत्रिय वंशानुगत श्रीमान ठाकुर महाराज सिंह पिता में, जो कि ग्राम करसा के पुत्र श्रीमान ठाकुर जगदीश जी के घर हुआ था। परम पूज्य श्री साहब जी दो बहन व तीन भाई थे: श्रीमती राधा देवी, श्री राम सिंह राणा जी, श्री लक्ष्मण सिंह जी, श्री शिव सिंह जी, और आपकी सबसे छोटी बहन श्रीमती सत्य देवी जी रामाश्रम में रही। आप शिक्षा हेतु तिरवा हॉस्टल में रहे। होनार बिरवान के होचीक नेपाल। आप बचपन से ही त्यागी और वैरागी रहे। त्यागी और वैरागी स्वभाव के थे। आपका कुल पवित्र हो गया। आपकी माता जी कृतार्थ हो गई। आपने जहाँ पर जन्म लिया वहाँ की पृथ्वी जन्म स्थान पुण्यवती है, जहाँ पर आप जैसे आप जीवन मुक्त विदेह सर्वात महात्मा ने जन्म लिया। सर्वप्रथम आप समर्थ सदगुरु महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज जी के दर्शन की प्राप्ति हेतु फतेहगढ़ गए। महात्मा जी ने आपको एक अच्छे पलंग पर बैठने के लिए कहा। आप स्वयं एक ढीली ढाली चारपाई पर बैठ गए। श्री साहब जी को उक्त पलंग पर बैठने में संकोच हुआ। तो महात्मा जी का आदेश हुआ, हम जहाँ बैठने को कह रहे हैं वही बैठो, वही अदब है। महात्मा जी ने अपने प्रिय शिष्य समर्थ सदगुरु महात्मा श्री श्याम बिहारी लाल जी का स्थानांतरण तिरवा करवा दिया।
जब श्री साहब जी समर्थ सदगुरु बाबूजी महाराज से मिलने के लिए जा रहे थे, आपने अपने मन में विचार किया कि पूज्य श्री बाबूजी अकेले में मिले। तो जब आप वहाँ पहुँचे थे, परम पूज्य बाबूजी अकेले बैठे थे। आपके पहुँचते ही परम पूज्य बाबूजी ने आपको आमने सामने आँख बंद कर बैठने को कहा। बस इसी दिन से आपकी आंखें सांसारिक पदार्थों की ओर से बंद हो गई और परमात्मा के लिए सदा सदा के लिए खुल गई। आपकी शिक्षा पद्धति अपने ही पूर्व गुरुजनों के समान थी। आपकी महफिल में हमेशा शांति छाई रहती थी और किसी से कुछ सुनाने के लिए कहते तो आप भी कभी कभी कुछ कहते तो सुनते और सुनाते हुए बैठे सभी भक्तों को फैजाब आत्मिक प्रकाश से सराबोर करते। कभी खामोशी में रहकर फैजाब करते, किसी को सामने बैठाकर तवज्जो देते, किसी को मीलों दूर रहकर भी शक्तिपात करते, किसी को खामोशी में रहकर अथवा किसी को गुप्त रूप से फैजाब करते। तो भंडारों में आपका प्रभाव और आध्यात्मिक तेज बहुत प्रभावकारी साधकों की आत्मिक उन्नति करने वाला होता था। भंडारों में आप मुक्त आत्माओं का आह्वान करके भंडारे के प्रभाव को और बढ़ा देते। आप जिस स्थान पर ठहरते, आपका हवा मंडल मीलों तक के स्थान को प्रभावित करता। साधक जन दूर से आपके पास आते हुए आपकी आध्यात्मिक शक्ति को महसूस करते। आप भंडारों, सामूहिक उत्सवों, विवाहों, संगीत सभाओं में सबको आध्यात्मिक प्रकाश से सराबोर कर देते। आप अपने प्रियजनों का स्पर्श करके भी उनके शरीर को झंकृत करके आध्यात्मिक प्रकाश से भरपूर कर देते। अपने आसपास ही नहीं, दूर दूर तक लोगों को आत्मिक तेज से सराबोर करते रहते थे। किसी भी आध्यात्मिक प्रश्न का उत्तर मौन होकर बिना वाणी के प्रयोग किए हुए मूक होकर देते। जैसा कि उपनिषद काल में ऋषि मुनि सद्गुरुजन अपने शिष्यों को ब्रह्म विद्या का मौन होकर उपदेश देते थे। तो जब भी शिष्य कहता है कि गुरुदेव आप मुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश दीजिए, तब सदगुरुदेव कहते हैं मैंने तुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश कर दिया, क्योंकि मौन ही उसका उपदेश है। परमात्मा का उपदेश बिजली के समान चमकने और नेत्रों के झपकने के समान क्षण भर में होता है। यह परमात्मा का आधिदैविक संकेत है। परमात्मा मन, वाणी और बुद्धि तथा इंद्रियों का विषय नहीं है, केवल अनुभव गम्य है। इंद्रियों, मन, बुद्धि को हृदय में समाहित कर निर्विकल्प समाधि योग के द्वारा ही उसका अनुभव होता है। आपने अनेक प्रियजनों का निर्विकल्प समाधि योग के द्वारा परमात्म तत्व का अनुभव कराया, मगर आप अपने पूर्व सद्गुरुजनों के द्वारा उपदिष्ट मार्ग में अपने अथक परिश्रम, सेवा, तप, योग, साधना, संयम और अभ्यास से प्राप्त उपलब्धियों से सींची हुई सत्संग वाटिका को पल्लवित और सुपुष्पित कर उस अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की प्रेरणा देते हुए दूसरों के प्रति सद्भावना न करने, असूया न करने, प्राणी मात्र में ब्रह्म की भावना रखते हुए प्रेम से रहने की शिक्षा दी। आपने सदैव कहा कि प्रेम से रहो। आज भी व्यक्त अथवा अव्यक्त रूप से सत्संगियों को शिक्षा दे रहे हैं साहब, और अपनी आध्यात्मिक शक्ति से फैजाब कर रहे हैं और चिरकाल तक करते रहेंगे। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।